हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई गेस आप सभी अच्छे होंगे। मैं अमित आप सभी का दोबारा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूजेस ऑफ मिरर्स। जैसा कि आप बोर्ड पे पहले ही देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है वन शॉर्ट क्वेश्चन। दैट मीन्स डजंट मैटर आप क्लास 10th में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के अंदर लगभग यूजेस ऑफ मिरर से एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। अगर आप क्लास 10th में हो तो यहाँ से 2 to 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के टॉपिक पे आने से पहले आपको जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स बनाने हैं। दैट मीन्स जैसे कि हमने कनकेव मिरर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए डिफरेंट इमेज पोजीशन देखी थी और उस इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था, तो सिमिलरली मैंने आपको कहा था कि आपको कन्वेक्स मिरर का खुद से ट्राई करना है। जिस बच्चे ने बनाया है वेल एंड गुड, जिसने नहीं बनाया एक बार देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करता है। ओके, सो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर कन्वेक्स मिरर पहले से ही ड्रॉ कर रखा है ताकि आपकी जो वीडियो है वो थोड़ी शॉर्ट बने। ठीक है, ओके। तो कन्वेक्स मिरर में हम मेनली दो ही ऑब्जेक्ट पोजीशन देखते हैं। फर्स्ट वन इज एट इंफिनिटी या फिर सेकंड होगी किसी भी पॉइंट पे इंफिनिटी को छोड़ के। अंडरस्टूड। तो आइए देखते हैं पहली इमेज। पहली इमेज में मैंने क्या किया बेटा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है बेटा, इंफिनिटी के ऊपर। कहां रखा है, इंफिनिटी के ऊपर। एंड जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते आए हैं, अगर कोई रे इंफिनिटी से आती है तो वो रे बेटा पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होती है फोकस। अगर आपको स्टिल इस वीडियो में या इस जो मैंने बात बोली है उसमें कोई डाउट है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रीवियस वीडियोस मैंने बना रखी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे उसको करिए। उसमें मैंने बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट चीजें कवर करी हैं। ओके, सो एक बार देखते हैं मैंने क्या किया। इंफिनिटी से कोई रे आई, मान लेते हैं दिस इज रे वन। रे वन आई, इस पॉइंट पे आके वो टकराई है। मुझे रिफ्लेक्शन करना होता है तो मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे तो ये मैंने यहाँ ड्रॉ करा है बेटा नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना ही हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे और यहाँ से रे को रिफ्लेक्ट बैक। अंडरस्टूड। सिमिलरली रे नंबर 2 भी कुछ इसी तरह से होगी। एज वी कैन सी आफ्टर रिफ्लेक्शन रे नंबर 1 और रे नंबर 2, तो ये बोथ आर डाइवर्जिंग इन नेचर। वो आगे जाते जाते उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो ये आगे कहीं मीट नहीं कर पाएंगे, तो ये ऐसा लगेगा ये पीछे किसी एक कॉमन पॉइंट से आई है। वो पॉइंट कौन सा होगा, फोकस। सो एग्जैक्टली सेम फोकस के ऊपर हमारी ही इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। अंडरस्टूड। ओके, तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट इमेज फॉर्मेशन कहां होगी बेटा, एट फोकस एफ। कहां होगी बेटा, फोकस एफ के ऊपर। अंडरस्टूड। ओके, अब बात करते हैं इसके नेचर की। नेचर एज वी कैन सी आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज डाइवर्जिंग नेचर की हैं। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन इनका कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगर इंटरसेक्शन आगे कहीं नहीं होगा तो मैंने देखा कि इनका इंटरसेक्शन पीछे कहीं हुआ है, तो मैं कह सकता हूं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज आगे कहीं टकराई नहीं है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं हुई है। तो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी बेटा, वर्चुअल बनेगी। कैसी होती है, वर्चुअल। इसको मैंने पार्ट 2 के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। अंडरस्टूड। और मैं प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहां जाके उनको इजीली चेक कर सकें। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। कैसे इमेज फॉर्म करता है बेटा, इरेक्ट इमेज। आप क्या कर सकते हो, घर पे अगर आपके पास स्पून रखी है तो स्पून लीजिए और उसको जो बैक वाला पार्ट है अगर आप उसमें अपनी फोटो देखोगे तो डजंट मैटर आप स्पून को कितनी दूर या कितने पास लेके आ रहे हो, वो हमेशा आपको इरेक्ट इमेज दिखाई देगी। एंड यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो क्या मिलेगी बेटा, एक्सट्रीमली स्मॉल बनेगी। कैसे बनेगी बेटा, एक्सट्रीमली स्मॉल। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होने वाली है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली स्मॉल। इमेज पोजीशन क्या होगी बेटा, फोकस के। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड वाले पे मैंने लिखा एट एनी पॉइंट, मतलब कि इंफिनिटी को छोड़ के आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे रख दीजिए, हर केस के अंदर ऐसे ही आपकी इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इमेज फॉर्म कैसे करते हैं, कौन सी लाइंस का यूज किया जाता है, कैसे स्केल प्लेसमेंट होती है, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से इलेबोरेट किया है। ओके, आप उन वेज को जानने के लिए प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। अभी इस पे बात करते हैं। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस किया है इस पोजीशन पे। ओके, दिस इज द हेड एंड दिस इज द फुट। यहां से पहली रे आई उसको मैंने फोकस से पास करवा दिया। सेकंड रे आई, एज यू कैन सी मिरर इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट। कैसा होता है बेटा, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, तो रे मिरर के आर पार नहीं जा सकती। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्केल से ज्वाइन किया। सॉलिड रे आएगी यहां तक, उसके आगे इसको डैश से मिला दिया ताकि मुझे पता लगता रहे कि ये जो रे मैंने डाली है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जा रही थी।
एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है वो रिट्रेस करती है उसके एक्चुअल पाथ को। तो मैंने क्या किया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया उसके एक्चुअल पॉइंट पे। नाउ एज यू कैन सी दीज बोथ रिफ्लेक्टेड रेज आर अगेन डाइवर्जिंग इन नेचर। एक इस साइड में जाएगी, एक ऊपर की तरफ जाएगी। तो आई गेस ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं मीट नहीं करेंगे। अगर मीट नहीं करेंगे तो ये पीछे कहीं मीट करी होगी। तो ये था उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां मैंने क्या ड्रॉ किया बेटा, एक इमेज ड्रॉ करिए कुछ इस तरह से। अंडरस्टूड। अगर इसकी बात करें तो ये भी कैसी होगी बेटा, वर्चुअल नेचर होगा। और आप कह सकते हो ये स्मॉल साइज की बनेगी, इसका जो साइज होगा वो छोटा बनेगा। आप देख भी सकते हो ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है और इमेज हमारी छोटी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए प्राइम एंड दिस इज बी प्राइम। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड। एंड द थर्ड वन, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है तो ये कैसे बनेगी बेटा, इरेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी, इरेक्ट। अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ इमेज की तो वो कहां है, एज यू कैन सी दिस इज बिटवीन पोल एंड द फोकस। तो क्या बनेगा बेटा, पोल, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस एफ के बीच में ये। अंडरस्टूड, क्लियर है दोनों। कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। एक और चीज जो कन्वेक्स मिरर होता है वो आपका डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा, डाइवर्जिंग। आप देख भी सकते हो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज आप हमारी डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। ठीक है, आई गेस ये आपको क्लियर होगा। जिस बच्चे ने बना लिया था वेल एंड गुड, जिसने नहीं बनाया है वीडियो को पॉज करिए और इन दोनों को बनाइए, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। आई गेस कन्वेक्स और कनकेव दोनों ही मिरर के जो रे डायग्राम्स थे अब आपको क्लियर होंगे। अब आपको क्रैमिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आपके जो कंसेप्ट थे उसमें क्लैरिटी पक्का आ गई होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, सो मूव करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, दैट वाज द यूजेस ऑफ मिरर्स। हम स्टार्ट करेंगे कनकेव मिरर के साथ। थोड़ा रिमाइंड करवाने के लिए मैंने कनकेव मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करता है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ यहां लिखी हैं। दैट वाज कनकेव मिरर मोस्टली केसेस के अंदर रियल इमेज फॉर्मेशन करता है। कैसी इमेज बेटा, रियल इमेज, एक्सेप्ट फॉर वन, दैट वाज द अगर आपके पास ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है बिटवीन फोकस एंड पोल, उस केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से जाना था और उसका एक डायग्राम भी हमने बनाया था। अंडरस्टूड। ओके, कनकेव मिरर इन्वर्टेड इमेज बनाता है, अगेन एक्सेप्ट फॉर वन, इसको छोड़कर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डजंट मैटर किस पॉइंट पे रखा हुआ हो, उसकी इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, सिवाय एक केस के जो था फोकस और पोल के भी। ठीक है, हमारा जो कनकेव मिरर होता है वो बहुत डिमिनिश्ड एंड मैग्नीफाइड, मतलब हमारी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी और उससे बड़ी दोनों ही तरह की इमेज फॉर्म करके हमें देता है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर हम इसको फिजिकली कैसे यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला यूज कनकेव मिरर का ये है कि इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं बेटा, डेंटिस्ट। आई गेस आप में से हर बच्चा या हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है कभी ना कभी डेंटिस्ट के पास गया होगा। जब वो डेंटिस्ट हमारे टीथ का एग्जामिनेशन करता है तो क्या करता है, हमारे माउथ के अंदर एक बड़ा सा टूल डालता है। ओके, आपने देखा भी होगा उस टूल के आगे एक सर्कुलर पार्ट होता है। एक्चुअली वो सर्कुलर पार्ट के अंदर कुछ और कुछ नहीं, एक कनकेव मिरर फिट किया जाता है। ठीक है, तो जब वो उस टूल को हमारे माउथ के अंदर डालता है तो वो क्या करता है, हमारी जो टूथ होता है उसका एक मैग्नीफाइड फॉर्म देखता है कि वो जो हमारा टूथ जो डीके हो रहा है या हमारे माउथ के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो उसको मैग्नीफाइड फॉर्म में देखने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, कनकेव मिरर का। अंडरस्टूड। पहला कौन यूज करेगा बेटा, डेंटिस्ट यूज करता है। सेकंड कनकेव मिरर का कहां यूज होगा, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। यहां मैंने क्या किया बेटा, ये क्या था इसका फोकस, फोकस के ऊपर मैंने मान लेते हैं कोई बल्ब लिया, कोई एलईडी ली, उसको यहां पर प्लेस कर दिया। क्या अब मैं कह सकता हूं जो एलईडी अगर मैं उसको ग्लो करवाऊंगा वो चारों तरफ लाइट को फेंकेगा। अगर वो चारों तरफ लाइट को फेंकेगा तो लाइट फोकस से पास होके जाएगी इस मिरर के ऊपर, कर्व सरफेस के ऊपर, और हमें पता है जो भी लाइट फोकस से पास होके इस कर्व पार्ट पे या मिरर पे जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाती है, पैरेलल मूव करती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम उस मिरर का यूज करते हैं सर्च लाइट या फिर हेडलाइट्स के अंदर। आपने देखा होगा जो भी गाड़ी की हेडलाइट होती है उसके चारों तरफ एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है, कुछ सिल्वर कलर का लगा हुआ होता है। अगर नहीं देखा है तो डोंट वरी, सभी के घर में कोई ना कोई व्हीकल होगा, अभी जाइए और उस व्हीकल की हेडलाइट चेक करिए, आप देखोगे उसके बल्ब होगा, बल्ब के चारों तरफ एक सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है। वो रिफ्लेक्टर कुछ इस तरह से लगाया जाता है कि जो बल्ब है वो उसके फोकस के ऊपर लाई करेगा और
जो लाइट वहां से निकलेगी वो पैरेलल मूव करेगी। आई गेस अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि आपकी जो हेडलाइट होती है गाड़ी की वो किस तरह से फंक्शन करती है। अंडरस्टूड? तो सेकंड कहां आएगा बेटा? इन सर्च लाइट। सर्च लाइट का मतलब जो बेटा हम टॉर्च यूज करते हैं, उन टॉर्च की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। एंड इन व्हीकल्स, या फिर मैं यहां पर कार्स लिख देता हूं आपको और ज्यादा रिलेट करवाने। अंडरस्टूड? क्या ये दोनों चीजें क्लियर है? ओके। थर्ड जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि इस मिरर का हम यूज करते हैं एज अ शेविंग मिरर। कैसा बेटा? शेविंग मिरर। अब शेविंग मिरर में कैसे यूज करेंगे उसको देखिए। क्या मैं कह सकता हूं जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है वो मैग्नीफाइड इमेज भी बनाता है और सीधी इमेज भी बना सकता है? यू विल से यस सर, बिल्कुल बना सकता है। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया हो फोकस और पोल के बीच में, तो वहां पर अगर हमने देखा होगा, आपको डायग्राम याद हो, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो वो इमेज वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। अब आपको क्या चाहिए? मान लेते हैं आप शेविंग कर रहे हो तो आपको आपका फेस है वो बड़ा दिखना चाहिए, छोटा दिखना चाहिए? यस, टेल मी अबाउट इट। आपको आपका फेस बड़ा दिखना चाहिए, छोटा दिखना चाहिए? तो आप में से मोस्टली आंसर करेंगे हमें अगर अपना फेस बड़ा दिखाई देगा तो हम इजीली शेविंग कर पाएंगे। तो सेम उसी प्रॉपर्टी का यूज करके कनकेव मिरर का यूज किया जाता है एज अ शेविंग मिरर। उसमें जब हमारा फेस होता है उसको हम रखते हैं फोकस और पोल के बीच में, ताकि मुझे मैग्नीफाइड और जो क्लियर जो इमेज दिखाई दे वो इरेक्ट दिखाई दे। क्लियर है? क्वेरी? ओके। एक और जो यूज इंपॉर्टेंट होता है और सीबीएसई अपनी एनसीईआरटी की नोट बुक के अंदर भी लिखती है, दैट वन इज जो कनकेव मिरर होता है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को कन्वर्ट कर सकता है सिंगल पॉइंट के ऊपर। तो उसका यूज करेंगे कहां पर बेटा? सोलर फर्नेस के अंदर। सोलर फर्नेसेस के अंदर यूज करेंगे, या फिर सोलर कुकर भी कई बार लिखा हुआ दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। अगर आप क्लास 10th के अंदर हो तो आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, और स्टेट एनी 3 एग्जांपल्स वेयर कनकेव मिरर्स आर यूज्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये चारों एग्जांपल्स वहां पर देके आने पड़ेंगे। या फिर क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, which kind of या which type of mirror are used in shaving mirror या used as shaving mirror। शेविंग मिरर के फॉर्म में कौन सा मिरर का यूज किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए शेविंग मिरर में कौन सा यूज होता है बेटा? कनकेव मिरर यूज होता है। आई गेस ये चारों यूजेस आपको क्लियर होंगे। एनसीईआरटी के अंदर आपकी ये 4 यूजेस ही गिवन है, तो यहां से बाहर से कोई क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। आई गेस ये चारों यूजेस आपको समझ में आए होंगे। और यहां से एक और चीज याद रखना, जो बल्ब या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होता है उसे हम हमेशा फोकस के ऊपर रखते हैं ताकि पैरेलल पावरफुल बीम ऑफ लाइट हमें ऑब्टेन हो सके। अंडरस्टूड? ये चीजें भी कई बार सीबीएसई डायरेक्ट पूछ लेती है कि एट व्हाट पोजीशन द बल्ब शुड बी प्लेस्ड टू गेट अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ कनकेव मिरर। अंडरस्टूड? सो एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस सभी को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करिए। दिस इज अ शॉर्ट नोट आल्सो, आपके लिए शॉर्ट नोट्स और क्विक रिवीजन नोट्स की तरह भी ये वर्क करने वाले हैं। कर लिया? ओके। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट यूज। कनकेव की जगह हम क्या देखेंगे बेटा? कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, सो आइए देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर जो हमारे पास होता है उसका यूज कहां और किस तरह से किया जाता है। आपको ये क्लियरिफाई करने के लिए कि कन्वेक्स मिरर किस तरह से वर्क करता है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। उस डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद इसके यूजेस के ऊपर आएंगे या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर आएंगे। एक बार देखते हैं ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर बनाया है और यहाँ पर आपके पास 4 इंसिडेंट रेज है। रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3 एंड सॉरी रे नंबर 3 नीचे है, यहाँ पर नहीं, रे नंबर 3 यहाँ पर है और रे नंबर 4 यहाँ पर। ये चारों ही रेज आपके पास फॉल कर रही हैं फोकस के ऊपर। ठीक है, रे नंबर 2 इज दिस, ये वाली आपके पास रे नंबर 2 है। ठीक है, चारों कहाँ आ रही है बेटा? फोकस के ऊपर आ रही है। और हमने एक और चीज पढ़ी थी, जो भी रे फोकस के ऊपर फॉल होती है वो कहां से पास होती है? यस राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूं जो ऑब्जेक्ट यहां पर प्रेजेंट होगा वहां से जो रे इसके ऊपर आएगी वो कहां जाएगी? डायरेक्ट हमारी आंखों पे जाएगी। सिमिलरली जो 1 पे प्रेजेंट होगा उसकी भी रे कहां जाएगी? हमारे आंखों के अंदर चली जाएगी। इसे यहां पर हम देख रहे हैं, दिस इज अवर आई। अंडरस्टूड? ओके, अब बात करते हैं एक बार जो कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी। कैसे होगी बेटा? हमेशा वर्चुअल होगी। सेकंड, हमेशा इरेक्ट होगी मतलब सीधी बनेगी। और थर्ड, हमेशा डायमिनिश मतलब कि स्मॉल होगी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है हर केस के अंदर, हर केस में इरेक्ट बनती है और हर केस के अंदर स्मॉल इमेज फॉर्मेशन वहां पर होती है। ठीक है, ओके। इसका एक सिंपल सा यूज मैं बता देता हूं आपको। पहला ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आप सभी कोई ना कोई व्हीकल पक्का चलाते होंगे, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो या फिर कोई कार।
अंडरस्टूड? ओके, नाउ जस्ट टेल मी, आपके व्हीकल के अंदर एक साइड व्यू मिरर या फिर विंग मिरर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? विंग मिरर। क्या होता है? विंग मिरर। क्या आपने एक चीज नोटिस करी है? जो हमारे पास विंग मिरर होता है उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई होती है कि ऑब्जेक्ट सीन इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब कि जो आप ऑब्जेक्ट उस मिरर में देख रहे हो वो एक्चुअल जितनी दूर है उससे वो ज्यादा पास में होते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं एक जो साइड या विंग मिरर होता है आपके पास, वो बड़े से ट्रक की एक छोटी सी इमेज बना के आपको देता है, बड़े से ट्रक की छोटी सी इमेज। और डजंट मैटर वो ट्रक कितनी भी दूर हो, कितनी भी आपके पास में आ जाए, क्या मैं पूछ सकता हूं क्या वो हमेशा आपकी इरेक्ट रहेगी या फिर इन्वर्टेड हो जाती है? क्या उस इमेज की पोजीशन हमेशा सीधी रहती है या उल्टी भी होती है? तो आप में से मोस्टली कहेंगे सर ये तो हमें पता है कि ट्रक डजंट मैटर कितनी दूर है या कितनी पास है, उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा सीधी बनती है। तो वहीं से आप अगर सोचोगे तो कन्वेक्स मिरर एक ऐसा अकेला मिरर है जिसकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है और छोटी बनती है। कैसी बनती है बेटा? इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी और छोटी बनेगी। तो आपका विंग मिरर के अंदर कौन सा मिरर यूज होता है बेटा? कन्वेक्स मिरर यूज। कौन सा मिरर यूज होता है? कन्वेक्स मिरर यूज होता है। पहली चीज क्लियर। आते हैं सेकंड उसके ऊपर। अब ये सेकंड पे आने से पहले इसका एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछती है कि कन्वेक्स मिरर को विंग मिरर की तरह क्यों यूज किया जाता है। तो उसके दो रीजन आपको लिखने हैं। फर्स्ट वन इज दैट इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। कैसी होती है बेटा? हमेशा इरेक्ट बनती है। और सेकंड पॉइंट जिसको लिखोगे वो स्मॉल होती है, इरेक्ट होगी, स्मॉल होगी। और एक और आप इसमें लिख सकते हो कि आपके पास जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। वाइडर फील्ड व्यू ऑफ व्यू मतलब कि काफी ज्यादा बड़े एरिया को आप एक छोटे से हिस्से के ऊपर या छोटे से कन्वेक्स मिरर के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें विंग मिरर में इसलिए इसका यूज किया। सेकंड जो इसका यूज होता है वो होता है आपके बेटा टर्न्स के ऊपर। यूज होता है टर्न्स के ऊपर। अगर आप में से कोई कभी आर्मी कैंट के अंदर गया हो तो आपने जरूर नोटिस किया होगा जहां पर भी टी पॉइंट बनता है या फिर एल पॉइंट बनता है उसके कॉर्नर के ऊपर एक मिरर लगा होता है, काफी बड़ा सा लगा होता है। नोटिस किया है किसी ने? ओके, जिसने नोटिस किया प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने उस मिरर के अंदर क्या चीज नोटिस करी है। ओके, जिसने कभी नोटिस नहीं किया, जो कभी नहीं गया है, जिसने नहीं देखा उसको मैं बता देता हूं कि जब आप उस मिरर के पास जाते हो तो आपको अपनी छोटी सी इमेज दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है बेटा? हमेशा छोटी सी इमेज दिखाई देती है। तो उस टी पॉइंट के ऊपर इट इज नॉट पॉसिबल, कई बार ये पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू मेनी फैक्टर्स कि आपको कोई पेड़ हो सकता है या कोई बिल्डिंग हो सकती है कि आप जब मान लीजिए टी पॉइंट है मेरे सामने, मतलब एक रास्ता ऐसे है और एक रास्ता इस तरह से है, तो जब मैं जाऊंगा अगर यहाँ पर कोई बिल्डिंग है तो मैं नहीं देख सकता कि साथ वाले रोड से कौन सा व्हीकल आ रहा है। तो उससे बचने के लिए कई बार इस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पर एक कन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है। ठीक है, उसकी इमेज आप यहाँ अटैच कर दूंगा मैं, उसको आप वहां पर भी देख सकते हो। ठीक है, वो जो मिरर होता है वो क्या करता है, अगर मान लो उस साइड से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसकी छोटी सी इमेज मैं इस मिरर में देख सकता हूं इस साइड से। ठीक है, तो ड्यू टू द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द कन्वेक्स मिरर दिस इज आल्सो यूज्ड इन द टर्न्स। टर्न्स के ऊपर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और द थर्ड एंड द लास्ट एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का लास्ट पार्ट ये रहेगा, जो आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है उसका यूज करते हैं हम स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर। कहां पर यूज करते हैं बेटा? स्ट्रीट लाइट्स या लैंप्स के अंदर, या फिर लैंप्स के अंदर। कैसे? आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें छोटा सा बल्ब होता है। ठीक है, बल्ब क्या करता है, अपनी जो लाइट होती है उसको फैला के भेजता है। अगर स्ट्रीट लाइट जलाते हो या फिर जलते हुए कभी देखी होगी आपने, तो उसकी लाइट कैसे आती है? स्ट्रेट आती है या फिर फैल के आती है? इस आंसर में स्ट्रीट लाइट की जो लाइट आपको दिखती है वो फैली हुई दिखती है या फिर एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर आती है? तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे आंसर करेंगे कि सर हमें जो लाइट दिखती है वो फैली हुई दिखाई देती है। क्या सेम चीज मैं यहां नहीं कर सकता कि कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है? अगर डाइवर्जिंग है तो जो रेज पैरेलल आएंगी वो कैसे जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी। अगर फैलेगी तो वो कहां यूज होंगे बेटा? स्ट्रीट लाइट या फिर लैंप्स के ऊपर। अंडरस्टूड? तो कन्वेक्स मिरर के मेनली हमारे पास ये तीन एप्लीकेशंस होते हैं, तीन प्रैक्टिकल यूजेस होते हैं। और इनका अगर आपसे इन तीनों का कोई भी आपको फंक्शन पूछा जाए कि ये इसके लिए कन्वेक्स मिरर का ही यूज क्यों किया जाता है, तो आप उसमें लिखोगे ये तीन रीजंस। ये कन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, छोटी इमेज बनाता है और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। आई गेस आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर के जितने भी यूजेस से अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड इफ आपको स्टिल कोई क्वेरी है या स्टिल किसी पार्ट में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो या सेपरेट शॉर्ट बना के चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां पर जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं।
अंडरस्टूड? ये डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि जब भी मैं यूजर्स लिख रहा हूं या कोई भी चीज मिरर के बारे में बता रहा हूं, तो उस टाइम पे मैं रे डायग्राम्स का इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो ये प्रॉपर्टीज में मुझे तभी आएंगे अगर मुझे रे डायग्राम्स आते होंगे। तो रे डायग्राम्स का ऑप्टिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो प्रैक्टिस करिए या कोशिश करिए कि एक रे डायग्राम को आप मिनिमम 5 to 6 टाइम्स वहां पर अपनी नोटबुक में बना के देखें, ताकि आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए डिफरेंट इमेज पोजीशंस याद हो। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी ट्रिक्स की भी। आप उस ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं किस पोजीशन के लिए इमेज कहां पर फॉर्म और उसका कैसा नेचर हो। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और आपको लगता है कि इस वीडियो का हमारे एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा यूज होने वाला है या कहीं ना कहीं काम आने वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए